मोहम्मद नवाज डायरी है। राहील साहब से ताल्लुक जो मेरा जुड़ा, काफ़ी यंग लॉयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी दोस्त मुझे नज़र भी आ रहे हैं। जब हमारे इश्यूज इन्होंने रेस किए उसके बाद मुझे लगा कि वाकई कोई शख्स जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट में लिखा हुआ है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ दी लॉयर्स के लिए काम करेगा, वो शख्स मुझे नज़र आया ग्राउंड्स पर। हमारे इनिशियल स्टेज पर छोटे छोटे मसाइल हैं जो शायद हम इनिशियल लेवल पर जब जा रहे होते हैं तो वो बड़े लगते हैं। आगे चल के फिर हम अपनी जब कामयाबियों की सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वाकई ये छोटे मसाइल हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पर बहुत बड़े मसाइल होते हैं। कोई हाथ थामने वाला नहीं होता, कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं होता, वो CRPC के शेड्यूल को पढ़ाने वाला नहीं होता कि किसकी बेल कहाँ और किस वक्त लगानी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं लेकिन वो हम सीखते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म यंग लॉयर्स एसोसिएशन का उन नौजवानों के लिए है जो आपका हमारा हाथ थामते हैं। नंबर 2, राहील साहब ने मुख्तलिफ जो इश्यूज रेस किए स्टेपेंड के हवाले से कि भाई स्टेपेंड यंग लॉयर्स को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। उसी के साथ साथ हमें लंच नहीं मैनिफेस्टो चाहिए, बिल्कुल मैनिफेस्टो होना चाहिए। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो एज एक लीडर जो वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स के लिए होने चाहिए वो हमें नजर आई राहील साहब। और फिर हम जुड़ते गए, ये काफिला बनता गया, आज एक बहुत बड़ा शानदार काफिला है। तो वो अकेले ही निकले थे कारवां, मगर पर चलते गए, कारवां बनता गया। तो वो राहील साहब के लिए आज मैं सब दोस्तों को गुजारिश करूंगा कि क्लैपिंग जरूर करें उस शख्स के लिए जो शख्स एक मैनिफेस्टो लेकर आया है, जो शख्स ये बॉदर करवाने आया है कि यू आर द यंग लॉयर्स, यू आर द सीनियर लॉयर्स एंड वी हैव टू लीड टुगेदर। तो उस तरीके से हमने एक कारवां बनाया। हमें खुशी है कि हमारी आवाज़ बनने के लिए आज ये पोजीशन अनाउंस की गई है। तो हम दोस्तों की तरफ से अपनी तरफ से जो 100% एफर्ट्स होंगी वो डालेंगे और हम अपने ही लोगों को मुंतखब कराएंगे ताकि कल को हमें अपने मसाइल बताने के लिए ना जाना पड़े, लेकिन उनके सामने खड़े हो जाएं तो वो समझ जाएं कि हमारे मसाइल क्या हैं। तो यकीनन आज राहील साहब के सपोर्ट का ऐलान भी करते हैं और तमाम दोस्तों से गुजारिश भी करते हैं कि सपोर्ट करें, क्योंकि ये ब्लैक कोड की जो विजडम है, ब्लैक कोड की जो रेस्पेक्ट है, जैसे सीनियर्स ने हमारे कायम रखी है, हम बीइंग जूनियर्स हमें इसको कंटिन्यू करना है और आगे आने वाले लोगों को भी ये ब्लैक कोड की जो इम्पोर्टेंस है ये बतानी है कि वी आर द फाउंडर ऑफ दिस कंट्री। हमने इस मुल्क को बनाया है, इस मुल्क को हम ही चलाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन हम एक अगस्त कंट्री के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे दुनिया में और अंडर डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जाएंगे। तो यकीनन हम यंग लॉयर्स, हम लॉयर्स ही जो इसके ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो पूरी सपोर्ट दोस्तों के हमरा राहील साहब के लिए और एक बार फिर आखिर में आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच।